जैसे कहते हैं हजारों में कोई मेरा एक नाम लेता है और उन लाखों में से कोई एक मेरे पे पहुंच पाता है। हैं तो इसको अगर गौर से देखें तो कई करोड़ों में एक ही पहुंच रहा है ऊपर। हाँ, हैं तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। हाँ, तो अगर उसके पास जाना है तो कोई और रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है आपके अलावा। आप ही तो रास्ता हो, आप ही मंजिल हो, आप ही साधन हो, आप ही सब कुछ हो। आपकी आपके अंदर ही वो शक्ति है। पर वो शक्ति जो है ना, मैंने अभी आज अधिकतर उसी बात पे ही चर्चा करी है कि प्योर फॉर्म। अब हमारा प्योर फॉर्म क्या है, मोह सूरत क्या है? मोह सूरत और प्योर फॉर्म में क्या अंतर है? जो सम्मोहित हुए हुए हैं तो वो मोह सूरत है। अब सम्मोहन शक्ति का बल हमें पता नहीं है। हमें सम्मोहित किसने किया, हम सम्मोहित क्यों हो गए, हम इस दुनिया में क्यों आए, ये खेल क्यों बना, और मुझे कौन जागृत करे? क्योंकि कोई दिखाई तो देता नहीं अंधेरे में। क्योंकि इतने सारे फिरके हैं यहाँ पर, हर कोई अपने अपने मजहब में जो है ना, है एक से एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा है मुझे। अब मुझे पता नहीं चलता मैं किस तरफ से जाऊं। मैं कहती हूँ कोई घबराने की बात नहीं है, तो चल कहीं से ही चढ़ जा, जहां से चढ़ेगा ना आ जाएगी मंजिल। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? अगर कोई गलत मोड़ हम काट भी लेते हैं, कहीं जा रहे हो हैं, गलत मोड़ काट लेते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हम गलत आ गए, तो थोड़ा सा पीछे मुड़ गए, फिर रास्ता आ जाएगा। पर चलो तो सही कहीं से, हैं बस यही कहने में कि पता नहीं रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, वहीं पर ही खड़े रहो। तो वो आपकी जो है ना, उस तरह की बस बातों बातों में ही जो है ना, बातें ही करते चले जाना। तो इसी को कहा कली में देखा ज्ञान अचंबा, बातन मोल रचे अति सुंदर, चेजा जिमी न थम्बा। कि यहाँ पर बातें ही बातें हैं, और इतनी लच्छेदार बातें हैं, ऐसे बोलेंगे कि जैसे सत्य को ना इनके अलावा कोई जानता भी ना होगा, रब भी नहीं जानता। जिस तरह से वो सत्य को परोसते हैं हमारे सामने, परोसने का मतलब खा अब इसको, मतलब हमें लगता है कि ये दूसरा व्यक्ति जो है अचंभे से भर उठता है, और जो मेरे साथ हुआ वो यही हुआ कि वो मुझे परोस रहा है, ऐसे खा, जाको लेते हैं मेर में, जाको लेता है मेर में। क्या मतलब है इसका, जाको लेता है मेर में? है वो अपनी बुद्धि से मेरे को चाहता है कि जो मैं समझाऊं ना तू वैसे बता। तो वास्तविक कृपा को समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने सारे को थोड़ी देना है, हमारे सारे को पीने की चीज थोड़ी है। अगर इतना होता तो फिर मेरे को जरूरत ही क्या थी कि असलियत बताने की? असलियत सारों के हाथ में नहीं आ सकती। इतना ब्रह्मांड बनाने की जरूरत ही क्या थी? पहले ही ब्रह्मांड में काम हो जाता, सारा ही जगा लेता, सारा ही रहस्य दे देता, अपनी मोहिनी शक्ति का भी दे देता, अपनी बुद्ध शक्ति का भी दे देता, अपने आवेश का भी दे देता, अपनी कृपा का भी दे सकता। अभी बताओ, आप 10 जने बैठे हैं, सबसे पूछ लो कृपा का मतलब क्या है, सारे अलग अलग बोलेंगे। कोई ये वाली कृपा तो बता भी नहीं पाएगा कि सबसे बड़ी कृपा तो वही कृपा है जहां आपने मिलाप किया, और कोई कृपा नहीं है। जहां आपको पता ही नहीं है उस कृपा का क्या लेना। आप ये तो लाड है एक तरह से, जो आप अपने बच्चों के साथ करते हो, और तुमने अपने कर्म के थ्रू प्राप्त किए, या तुम्हें विरासत में मिल गए। कईयों को विरासत में मिल जाती है प्रॉपर्टी, कईयों को हासिल करनी पड़ती है। जिनको संघर्ष करके जो कमाता है उसकी बात थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। आप देखते हो जो ईमानदारी से चलता है, उसकी ईमानदारी और संघर्ष करता है, वो कभी भी इतने बड़े बड़े दान नहीं दे पाता है, पर उसका दिल करता है दान देने को। पर वो जब सोचेगा नहीं दे पाएगा, परमात्मा हटा देगा उसको। वो आपका कॉन्ट्री भी नहीं कराना चाहता।
इसीलिए जो ईमानदारी की कमाई होती है और जो बेईमानी की कमाई होती है, आपने देखा है उसका हाल क्या होता है। बेईमानी वाली डूबती ही डूबती है। और वो धर्म के काम में आपकी बॉडी को कैसे तैयार करेगी? आप खाना खाओगे ना, अगर बेईमानी की कमाई से आया होगा तो आप सोचो कि रब मिल जाएगा, मेरा पूजा में दिल लग जाएगा, शांति आ जाएगी घर में। नहीं, आपकी तृष्णा से भरी हुई आंखों से कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि आपने जो रास्ता चूज किया है ना, जो मीन्स यूज किए, ईमान के नहीं है। और जहाँ ईमान नहीं होता, जहाँ पाक हृदय नहीं होता, वहाँ से तो वो कोसों दूर होता। और आपने कुछ नहीं किया, पर आपने ईमान पे पक्के रहे, संघर्ष करते रहे, चाहे आप फिसड्डी बन गए हो, लेकिन आ जाएगा रब। हृदय पवित्र चाहिए जिस दिन, क्योंकि कोशिश करोगे तो वही बनेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि जब आप अपने दिल से कहते हो अब मैं ना तो अपने मन से किसी का ध्यान करूंगा। क्यों? मन में क्या चलता है? ख्वाब। मैं ख्वाब बनने ही नहीं दूंगा अपने झूठे ख्वाब। मुझे पता चल गया ये झूठे ख्वाब है, मैं बनने ही नहीं दूंगा। झूठा ख्वाब क्या होता है? इच्छा से ही तो शुरू होता है ना झूठा ख्वाब। ख्वाब मन का ख्वाब है, और परमात्मा मन का ख्वाब नहीं है। परमात्मा का मन का ख्वाब उसकी शक्ति है। मन की शक्ति तब पता चलेगी आपको जब ख्वाब देख लोगे ना, ख्वाब है ये तो, और ये ख्वाब है किस काम का। जिसको अच्छा मिलता है वो कुछ दिन तो ले, लेकिन अगर उल्टा हो जाता है तो गाली ही देने लग जाता है। इसी तरह जिसके पास पहले नहीं होता, अगर वो दोबारा से उसके पास कुछ आता है तो तब वो शुक्राना थोड़ा बहुत कर लेता है, क्योंकि वो उसने जो है ना पहले पार्ट जो है ना पहले अंधेरे वाला देखा है, अब उसके खाने पीने के दिन आ गए। ऐसा सोच सकते हो। जैसे किसी के पास सोर्स नहीं था, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, आपको पैसा दे करके अपनी तरफ से तो खींच लेते हैं। किसी का ईमान वो पक्का ना हो और उसका ईमान ले लेते हैं, तो ईमान वाले बहुत विरले ही मिलते हैं। तो ईमान वाला पक्का पहुंचता है वहां पर। ईमान वाला पहुंचेगा ही, ईमान वाला, और कोई पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि मैं बेईमान तो नहीं हूं अपने प्रति, मेरा मन बेईमान तो नहीं है, मेरा मन जो है ना तृप्त है या नहीं है। क्योंकि बल तभी खड़ा हो जाएगा जब आपका मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है। कैसे शुद्ध होता है आपको भी नहीं पता चलेगा। जब आप कर्म करते हो तो ईमानदारी कोई बड़ी बात नहीं है, ईमान तो सारे ही होने चाहिए। हैरानी की बात है 99% लोग बेईमान है, एक ईमानदार है, तो आपको लगता है ये ईमानदार कैसे है, उसको ईमानदार होने पे झाड़ पड़ती है मतलब उसकी मैंने इतनी मार खाई है ना ईमानदारी की वजह से, है मतलब ये थोड़े से पैसे से ना काम करने को राजी हो जाती है। अरे ना मिलने से काम करना बेटर है ना, नहीं बैठ पाते हम। हाँ हमें तो इतना पैकेज चाहिए, आज तो ऐसे कहते हैं इतना पैकेज चाहिए, इतने ही घंटे काम करूंगा, हमने नहीं करना, हमारी कोई इज्जत नहीं है। पता नहीं कौन सी इज्जत कहते हैं। सारा दिन माइंड के अंदर आप टेंशन से युक्त रहो, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहो कि दूसरे से एक एक पैसा मांगो, है, लेकिन थोड़ा पैसा कमाना मंजूर नहीं है। क्योंकि थोड़े पैसे से हम अपनी इच्छा तो पूरी कर सकते हो, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। पर ये बात जो है ना समझ उसको नहीं आती है, मुझे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आई है। अब तो और भी अच्छी तरह से समझा दिया दनी ने कि इसी फॉर्म को मैं पसंद करता हूँ। जब कह दिया कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं तो अपनी सैलरी नहीं बताती थी डर की, शर्म के मारे, है मतलब शर्म के मारे कि क्या कहेंगे कि कितनी एक सैलरी लेती है। पर मैं कहती थी कि नहीं, पर मैंने ज्वाइन किया, पर मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेशक वो अपने मन में क्या ले जाए वो अलग बात है, बट ऐसा कहते कहते मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ये नहीं लेना कि मुझे ये मिलता है, मुझे काम करने को मिल जाता है और मैं हैप्पी रहती हूँ। क्योंकि खाली दिमाग स्थान का घर, और जो व्यक्ति खाली भी रहता है फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहता है,
मैं तो कहती हूँ मजदूरी भी कर लेगा तो भी मेरे लिए वो प्राउड वाली बात हो जाती है कि इसने कम से कम, ये किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं है, किसी के आगे हाथ तो नहीं पसार रहा। ये तो बहुत आसान होता है। आप ना जब आप जाते हो ना उस प्रोसेस में, तो आपको पता चलता है, छोटी छोटी चीजें पता चलती हैं। अपने मन का छोटा छोटा बारीक बारीक विज्ञान पता चलता है कि आपके पास नहीं होता तो आपको कोई देने आए तो आपकी आंखें कैसी होती हैं। आपके पास नहीं है और आपका ख्वाब कैसे सजता है। आप परमात्मा से क्या कहते हो, कहाँ तक डिमांड रहती है। तो मैंने इसीलिए आपको उस दिन कह दी, इश्क इला में है नहीं, कुछ भी नहीं है, पर रब का नाम नहीं छोड़ती है, अपना ईमान नहीं छोड़ती है। आंखें इतनी तड़पते हैं कि धनाटे घर में भी जा करके उनकी तरफ देखती तक नहीं है। ये होती है तृप्ति। ऐसे ही कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, एक अंदर एक ऐसी छवि गुणों वाली प्रोड्यूस हो जाना। हम किस चीज को लाइक करते हैं। आपकी छवि आज तो नहीं बनाई आपने, परमात्मा की छवि तो ऐसी ही होती है ना। मेरा दूल्हा तो सब गुणों से युक्त है। अब मेरे को कैसे पता चले मेरा दूल्हा जो है ना सब गुणों से युक्त है। उसकी विराटता देखने के लिए उसके गुणों को कहीं ना कहीं, जिन गुणों को आप पसंद कर रहे हो अपने जीवन में भी तो उतारोगे ना। सारा काम तो देखो साधन इसीलिए मिला है हमें। सारा दिन राम 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 राम, और दुकान पे जाओ बेईमानी करने लग जाओ, फिर वो बगल में छुरी मुंह में राम राम है, वो वाली बात तो सजती नहीं है। फिर आप कहते हो हम धार्मिक है। कैसे धार्मिक हो। तो ऐसे लोगों को देख करके जो है ना, कभी कभी जो है ना लगता है कि परमात्मा ने दुनिया बनाई क्यों। लेकिन आज मेरे पास सारा आंसर है। परमात्मा उसी को ही चूज करता है। उसको जो छानता है ना यहाँ पर वो इसीलिए छानता है कि तू मेरा हो जा। आते नहीं है हम उसके हाथ में इतनी जल्दी, क्योंकि हम भी ना दुनिया में रल जाते हैं। सुमोहित हुए हम। जगाना भी उसने है जिसने सुमोहित किया। असमोहित वाला जो है ना, सम्मोहन कैसे तोड़े, नींद कैसे तोड़े, ख्वाब कैसे तोड़े। जब उसको इस ख्वाब का अंदाजा हो जाता है यहाँ कुछ नहीं है, जब उसकी हृदय से ये आवाज आ जाती है तो फिर उसके आने में देर नहीं लगती है। वो तब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है।